हेलो ऑल, वेलकम टू फाइनेंशियल नॉलेज। इमेजिन करो अगर आपके पास 100 रुपया हो और एक साल बाद उस 100 रुपए से सिर्फ 90 रुपए का सामान मिले, तो क्या आपका पैसा बढ़ा या घटा? लोग सोचते हैं मैं पैसा सेव कर रहा हूँ, लेकिन रियलिटी ये है पैसा सेव नहीं, कम हो रहा है। और इसी कॉन्सेप्ट को समझना ही पहला स्टेप है फाइनेंशियल फ्रीडम का। आज के वीडियो में हम बात करेंगे शेयर मार्केट के बेसिक के बारे में, सिंपल लैंग्वेज में, जहां हम समझते हैं डॉलर वर्सेस रुपी, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट और वॉरेन बफेट सर के सिंपल इन्वेस्टिंग रूल्स जो हर बिगिनर्स को फॉलो कर सकते हैं। और एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं एक ऐसी बोनस स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूँ जिससे आप 500 या फिर 1000 से भी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। लेसन नंबर 1, डॉलर वर्सेस रुपी वैल्यू एंड परचेसिंग पावर। चलो एक सिंपल सवाल से शुरू करते हैं। आज एक डॉलर की वैल्यू 83 क्यों है? क्या इंडिया वीक है? क्या अमेरिका स्ट्रॉन्ग है? नहीं, ये सब होता है परचेसिंग पावर के बेसिस पर। फॉर एग्जांपल मान लो अमेरिका में एक बर्गर $2 में मिलता है, इंडिया में वही बर्गर 160 रुपीज में मिलता है। मतलब दोनों कंट्रीज के पैसों की बाइंग पावर अलग है। डॉलर और रुपये का कंपैरिजन हमेशा इकोनॉमी की ग्रोथ, इन्फ्लेशन और ट्रेड बैलेंस पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, अगर डॉलर स्ट्रांग होता तो इंडिया में इम्पोर्टेड चीज महंगी हो जाती है, और जब रुपये गिरता है हम सबका कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ता है साइलेंटली। तो जब भी कोई बोलता है मैं पैसे सेव कर रहा हूँ, तो सोचना क्या वो पैसा एक्चुअली वैल्यू में बढ़ रहा है या सिर्फ बैंक बैलेंस में नंबर बढ़ रहा है। लेसन नंबर 2, इन्फ्लेशन एंड रियल वैल्यू ऑफ मनी। अगर आज 100 रुपए का सामान मिलता है और एक साल बाद उसका दाम 110 हो जाए, तो इन्फ्लेशन 10% से बढ़ा है। मतलब अगर आपके बैंक में 100 रुपया है और इंटरेस्ट सिर्फ 3% मिलता है, तो आप एक्चुअली 7% रुपीज लॉस में हो। यही वजह है कि वॉरेन बफेट सर कहते हैं सेविंग विदाउट इन्वेस्टिंग लाइक रनिंग ऑन ए ट्रेडमिल, यू आर मूविंग बट गोइंग नोवेयर। तो अगर आप सिर्फ सेविंग पे डिपेंड रहते हो तो इन्फ्लेशन आपका सबसे बड़ा एनिमी है, और उस एनिमी से लड़ने का एक ही वेपन है इन्वेस्टमेंट। लेसन नंबर 3, पे योरसेल्फ फर्स्ट एंड इमरजेंसी सेविंग्स। रूल नंबर 1, पे योरसेल्फ फर्स्ट। मतलब जब सैलरी आए सबसे पहले अपने फ्यूचर को पैसे दो, फिर बाकी लोगों को। एक सिंपल फार्मूला याद रखो, जैसे ही सैलरी आए 10 से 20% इनकम साइड रख दो और उन पैसे को इन्वेस्ट कर दो। बाकी पैसे में रेंट भरो, बिल्स और लाइफस्टाइल के लिए पैसे रख लो। और इन्वेस्टिंग के साथ एक और रूल जरूरी है, इमरजेंसी फंड। क्योंकि अगर आपके पास 6 महीने के खर्चे करने का बैकअप नहीं है, तो मार्केट में घूमने से पहले ही आप गिर जाओगे। इमेजिन करो अगर आप 2020 में जॉब चली जाती और इमरजेंसी फंड नहीं होता, तो क्या होता? इमरजेंसी फंड आपका कवच है और इन्वेस्टिंग आपका एक तलवार है। दोनों चाहिए, एक प्रोटेक्शन के लिए और दूसरा एक ग्रोथ के लिए। लेसन नंबर 4, स्टार्ट इन्वेस्टिंग स्मॉल। बहुत लोग कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, पर रियलिटी है पैसा कभी नहीं होता, हैबिट बनानी पड़ती है। अगर आप 1000 से भी शुरू करते हो और उससे SIP में इन्वेस्ट करते हो, तो आपका टाइम के साथ कंपाउंडिंग का मैजिक देखोगे। फॉर एग्जांपल मान लो 1000 रुपीज मंथली इन्वेस्ट करते हो 12% एनुअल रिटर्न पर 30 साल तक, तो आपका टोटल इन्वेस्ट किया अमाउंट होगा 3.6 लाख और उसका फाइनल वैल्यू होगा 35 लाख। मतलब आपका पैसा 10x से भी ज्यादा ग्रो हुआ। अब एक बार इमेजिन करके देखो, अगर आप 500 रुपए से स्टार्ट करते हो तो कितनी पॉसिबिलिटीज होती। लेसन नंबर 5, वॉरेन बफेट सर इन्वेस्टमेंट लेसन। अब चलो बात करते हैं दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर वॉरेन बफेट सर के बारे में। उन्होंने अपना पहला स्टॉक सिर्फ 11 साल की एज में खरीदा था और आज उनका नेटवर्थ है 130 बिलियंस। पर इंटरेस्टिंग बात ये नहीं है कि उन्होंने स्टॉक खरीदे थे, बल्कि ये है उन्होंने भी कभी बेचा नहीं। उन्होंने एक बार कहा था स्टॉक मार्केट इज ए डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो पेशेंस के साथ, तो मार्केट में कोई भी आपको हरा नहीं सकता। और यही सबसे बड़ा सीक्रेट है इन्वेस्टिंग का। टाइम इन द मार्केट इज मोर इम्पोर्टेंट देन टाइमिंग इन द मार्केट। अब कब इन्वेस्ट करते हो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कितने टाइम तक इन्वेस्टेड रहते हो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर आपने 1995 में निफ्टी 50 में 10,000 इन्वेस्ट किए होते, तो आज उसकी वैल्यू होती 3.8 लाख। मतलब 3800% ग्रोथ बिना कुछ किए। लेसन नंबर 6, बैंक रिस्क एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस। अब एक शॉकिंग फैक्ट बताता हूँ आपको। क्या आपको पता है कि अगर आपका बैंक कोलैप्स हो जाए तो गवर्नमेंट सिर्फ आपको 5 लाख तक का डिपॉजिट सिक्योर करती है। मतलब यानी अगर आपके अकाउंट में 20 लाख है और बैंक बंद हो जाए तो आपको सिर्फ 15 लाख गया, सिर्फ आपको 5 लाख की सेफ है। शॉकिंग नहीं लगता है ना? लेकिन यही सच है। इसलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं पैसा एक जगह मत रखो, बैंक में रखो सेफ्टी के लिए और मार्केट में रखो ग्रोथ के लिए। लेसन नंबर 7, इंटेलिजेंस वर्सेस डिसिप्लिन। मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए इंटेलिजेंस नहीं डिसिप्लिन चाहिए। बहुत लोग स्मार्ट होते हैं, एनालिसिस करते हैं, पर पैनिक में गलत डिसीजन लेते हैं। और कुछ लोग बस एक रूल फॉलो करते हैं, सेम SIP, सेम डेट, सेम प्लान, और वहीं जीत जाते हैं। तो रूल याद रखो, इन्वेस्टिंग इज नॉट अबाउट द मार्केट, इट इज अबाउट स्पेंडिंग टाइम इन द मार्केट। लेसन नंबर 8, हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग।
अब सवाल उठता है स्टार्ट कैसे करें। बहुत सिंपल है, एक ट्रस्टेड ब्रोकर चूज करो जैसे एंजल वन, ग्रो या जीरोधा। सबसे पहले स्टेप 1 में आपको प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड कर लो। दूसरा स्टेप अपना KYC कंप्लीट करो जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट लिंक करो। स्टेप 3 अपना पहला SIP या स्टॉक्स बाय करो। और सबसे बेस्ट पार्ट, आज के टाइम में 100 या 500 रुपए से भी SIP स्टार्ट कर सकते हो। मतलब एक्सक्यूजेस खत्म है, स्टार्ट करने का टाइम अभी है। लेसन नंबर 9, कंपाउंडिंग मैजिक। अब लास्ट और सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट, द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल नहीं होता, ये एक साइलेंट वेल्थ क्रिएटर है। एक बार अल्बर्ट आइंस्टाइन सर ने कहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द वेल्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, हु अंडरस्टैंड इट अर्न इट, हु डजंट पेज इट। मतलब अगर आप समझ गए कि पैसे कैसे कंपाउंड होता है तो दुनिया की कोई इन्फ्लेशन, कोई रिस्क, कोई मार्केट क्रैश आपको हरा नहीं सकता। आज से एक रूल बना लो, सेव लेस, इन्वेस्ट स्मार्ट और कंपाउंड लॉन्ग। स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट टुडे। अगर आपको ये वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो लाइक कीजिए और कमेंट करो इन्वेस्ट टुडे, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम अगले वीडियो में बात करेंगे 5 रूल्स ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने पैसे को अपने लिए काम करने दो।